अध्यापन का रहा है। आइए आपको नमस्ते। रेणु जी नमस्ते जी। नमस्ते ईश्वर जी। स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव जपत्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भा समवतत्याग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीभ्यामुपेमा कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा परदा यस्य विश्वरूपासते प्रशिशम यस्य नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी। राज बहन जी नमस्ते। अमृतम यस्य नमस्ते बीच से जी। नहीं बोलिए आप प्लीज। देवाय हविषा विधेम। ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वेकद्राजा जगतो बभूव या ईशे अस्वतिपदश पदा कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन श्वासपितं येन नाकायो अन्तरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते न स्वदेता धन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिना। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता ताम्हानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना श्रुतिये धामन्धैर्यन्त। ओम अग्नेय सुपता गाये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो तस्मजो नानमेनो भूयष्टान्ते नमः उक्तिं विधेम। इति ईश्वर की प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद। जरूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं निताशा कुमार जी से अनुरोध करूंगी, आए और अपना भजन शुरू करें। निताशा कुमार जी एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट हैं और संध्या, हवन व संस्कारों से ओतप्रोत हैं। आपने न्यूयॉर्क में बच्चों को हवन, संध्या सिखाने व नैतिक शिक्षा के लिए बाल समाज आरंभ किया था। आप वी टॉक इंटरनेशनल की डायरेक्टर हैं। अभी हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं। निताशा कुमार जी आइए और अपना भजन शुरू करिए। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। आचार्य जी सब आपको भी सादर नमस्ते। सबसे पहले तो रेणु आंटी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस मौके पे प्रोत्साहित किया गाना गाने के लिए, भजन गाने के लिए और सबके बीच इन्वॉल्व किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले मम्मी से मैंने सुना, मेरी मम्मी यहाँ है अंजू बजाज जी, मम्मी से मैंने सुना कि पिछले 1 महीने से आपका बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और अब 2 दिन में पूर्ण होने वाला है। इस छोटे से भजन के साथ मैं ईश्वर से सबके मंगल की कामना करना चाहती हूँ। तो प्रस्तुत है मेरा एक छोटा सा भजन। धन्यवाद। तेरा मंगल सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रे। जिस जननी ने
जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और पढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उसका मंगल होए रे। इस जग के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठ ये टूटे, अंतर निर्मल होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। इस धरती के तर दिन में, कण कण में धर्म समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। नमस्ते। बहुत सुंदर निताशा जी, आपने बहुत सुंदर मंगल कामना की। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, अति सुंदर, बहुत प्यारा। अभी मैं संतोष कुमारी जी से अनुरोध करूंगी कि आए और अपना भजन शुरू करें। संतोष कुमारी जी हमारे साथ राणा प्रताप बाट से जुड़ी हुई हैं। संतोष कुमारी जी आइए। सबको सादर नमस्ते जी। आपने मुझे यहाँ समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा ग्रेटर कैलाश को। एक भजन बोल रही हूँ। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में, सबका दाता एक है। बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं। बात इतनी सी भला क्यों समझ में आती नहीं। खाने वाले हैं करोड़ों, पर खिलाता एक है। खाने वाले हैं करोड़ों, पर खिलाता एक है।
अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को मिल रहा। सबके कर्मों के मुताबिक फल सभी को मिल रहा। जीव है जग में अनेकों और विधाता एक है। जीव है जग में अनेकों और विधाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। जर्रे जर्रे में समाया हर जगह मौजूद है। जर्रे जर्रे में समाया हर जगह मौजूद है। इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है। इन सभी फूलों में हंसता मुस्कुराता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, और जो कुछ भी दिखाई दे रहा संसार में, खुद बना करके चलाता और मिटाता एक है। खुद बना करके चलाता और मिटाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए। हर तरफ उसके नजारे ही नजारे देखिए। हर नजारों में नजारा नजर आता एक है। हर नजारों में नजारा नजर आता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, पथिक जितने भी सितारे हैं खुले आकाश में, रोशनी बनकर सभी में जगमगाता एक है। रोशनी बनकर सभी में जगमगाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। सब पिताओं का पिता और जगत माता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। अनगिनत प्राणी जगत में सबका दाता एक है। धन्यवाद जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष जी। आपने बहुत सुंदर प्रभु भक्ति से परिपूर्ण भजन
अभी मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगी कि आए और अपना प्रवचन आरंभ करें। आज का हमारा विषय है सत्यात प्रकाश एक अमृत। बहुत बहुत साधुवाद रेणु जी, बहुत 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 धन्यवाद आप सबको। और बहुत सुंदर आप लोगों ने जो ये आयोजन किया हुआ है इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आइए सभी करबद्ध होकर के बैठे हैं एक बार। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है अच्छे से। आइए पूरी सभी श्रद्धा के साथ बैठे करबद्ध होकर के। ओ मधुमन्मे निक्रमणम् मधुमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ केचित् वदन्ति धनहीन जनो जघन्यः केचित् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिरां प्रणीता नारायण स्मरणहीन जनो जघन्यः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश 1 के इस पावन तत्वावधान में पार्ट 1 के ये बहुत सुंदर जो माघ मास के ये पावन आयोजन वैदिक सत्संग का और निरंतर वर्षों से इसका अनवरत चलते रहना, ये अपने आप में बहुत बहुत साधुवाद के आप सब पात्र हैं। नेट के माध्यम से पूरे दिल्ली आदि और भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से और देश से विदेश से जहां से भी आप लोग इस समय जुड़े हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 की महिला समाज प्रधाना अमृतपाल रेणु चौधरी जी, सुधा गर्ग, और पुरुष समाज के प्रधान विजय लखनपाल, राजीव चौधरी जी और राजेंद्र जी, और इस समाज के संरक्षक योगेश मुंजाल जी सपत्नी, और सभी अन्य गणमान्य जन, सभी उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों। मैं बहुत सारे लोगों के संदेश, बहुत सारे चेहरे भी देख रहा हूं, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति 4 आज मेरा जो ये कार्यक्रम का सत्संग का, वैसे तो आप लोग 10 तारीख को इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, लेकिन अब तक हमने जिन विषयों पे चर्चा की है वो पहला विषय धर्म के स्कंध, 3 स्कंध, त्रयो धर्म स्कंधाः यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः। अगर हम सचमुच में मनुष्य हैं और धर्म विमुख जो हो गया, ऋषियों का मनीषियों का तो चिंतन है कि वो धर्महीन व्यक्ति को, आचार्य चाणक्य तो कहते हैं जीवंतम मृतवन मन्ये देहीनम धर्म वर्जितम। जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है, और जब धर्म शब्द हम लोग बोल रहे हैं तो खास करके एक बात स्मरण कर लेने योग्य है, भगवान मनु की भाषा में, ऋषियों की भाषा में, वेदो अखिलो धर्म मूलम। संपूर्ण वेद
ऋग यजु साम अथर्व ये धर्म के मूल हैं। जब हम धर्म कह रहे हैं तो भगवान की जो वेदोक्त आज्ञा है ये सारा धर्म है, धर्ममय। पूरी भगवत गीता अगर कहा जाए तो सर्व वेदमयी गीता। भगवान कृष्ण की भगवत गीता भी वेदमय कह करके मानो धर्म शास्त्र के रूप में ही उसको प्रतिष्ठा दी है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि कह करके महर्षि कणाद ने सहज ही कह दिया, जिससे अभ्युदय और निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है जिस आचरण के करने से वह धर्म है। निसंदेह ऐसे पावन धर्म जिसके लिए भगवान वेदव्यास स्वयं कहते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। धर्म का सार हम आत्म प्रतिकूल आचरण कभी किसी के साथ न करें, प्राणी मात्र के साथ। हम नहीं चाहते कि हमसे कोई छल कपट करे, हमें भी चाहिए कि हम किसी के साथ छल कपट न करें। तो धर्म का जो पहला मूल स्कंध है, छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है यज्ञों अध्ययनम दानम इति प्रथम। और खास करके जब यज्ञ शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं तो पंच महायज्ञ ये विशेष रूप से जिसको महायज्ञ कह करके पुकारा। जैसे भगवान पतंजलि महाव्रत जो यम है, 5 यम है, उनको भगवान वेदव्यास जब पतंजलि के सूत्र पर भाष्य करते हैं तो इसको महाव्रत कहते हैं, जिसको सर्वत्र और सदा ही करने योग्य है, आचरण में लाने योग्य है। वो अहिंसा से लेकर कर अपरिग्रह तक, जिसका कभी परित्याग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही ऋषि का कहना है यज्ञ का कभी परित्याग नहीं किया जा सकता, और वो पंच महायज्ञ है। तो यज्ञ यानी पहला यज्ञ कभी नहीं छोड़ने योग्य है, और वो है ईश्वर उपासना। स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ, वेद का अध्ययन, वेद का स्वाध्याय और परमात्मा की उपासना, संध्या उपासना, वैदिक ध्यान। और जिस दिन भी दुनिया स्वस्थ होगी, कभी हम मेडिटेशन की बात करेंगे, ध्यान की बात करेंगे, तो वैदिक संध्या ही ध्यान का पर्याय बनने वाला है। और जो कुछ भी हम ध्यान के नाम पर करते हैं वो सिवाय ना समझी के कुछ और नहीं हो सकता है। जब हम लोग गुरु मंत्र बोल करके, शिखा बंधन से लेकर के और नमस्कार मंत्र तक जब हम पाठ करते हैं, जहां पर अगमर्षण मंत्रों का पाठ है, उपस्थान, और यहां पर मनसा परिक्रमा मंत्रों का पाठ, उपस्थान के मंत्रों से ये यज्ञ। और सहज रूप से ऋषि कहता है अध्ययनम। यज्ञ यानी पंच महायज्ञ और अध्ययन अर्थात वेद। अध्ययनम अध्याया वेदा, अध्याय वेद। ऋषियों का जो चिंतन है अध्याय नाम वेद का है, और वेद का अध्ययन ही, वेद अध्ययनार्थम ब्रह्मचर्यम। हमारे जीवन का जो प्रारंभिक वर्ष है, जिसको हम 25 वर्ष की आयु तक अगर कम से कम कहें, अथवा 48 वर्ष की आयु तक आदित्य ब्रह्मचारी बनकर के हम विद्या का अध्ययन करते हैं, तो हम सबके जीवन में एक संस्कार होता है उपनयन के तत्क्षण बाद। उसका नाम है, जो आचार्य कुल में होता है, उसका नाम है वेदारंभ संस्कार। ये वेद का आरंभ अगर जीवन में है तो ये सहज स्वीकार कर लेने योग्य है कि फिर जीवन में वेदना नहीं होगी, फिर जीवन में पीड़ा नहीं होगी। कुछ होगा उसका नाम संवेदना तो होगा, हम संवेदनशील तो होंगे, लेकिन वेदना से रहित होंगे। यज्ञो अध्ययनम दानम। और तीसरी घटना घटे, और ये क्रम बना है। अगर आपके जीवन में सचमुच में यज्ञ है, पंच महायज्ञ है, आपके जीवन से वेद नहीं विदा हो सकता। और कल भी हम लोग वेद की महिमा में हम लोगों ने निरंतर चर्चा की है। अग्निहोत्र फला वेदाह। जिस व्यक्ति के जीवन में यज्ञ है, अग्निहोत्र है, देव यज्ञ है, उसके जीवन में वेद सफलीभूत होते, उसके जीवन में ज्ञान की कमी नहीं होती, उसके जीवन में लाभ, शुभ ज्ञान, शुभ विचार और उस पावन परमात्मा का अस्तित्व का बोध हम सबके जीवन का सहज लक्षण बन करके रहता है। तपः एव द्वितीय, और उदाता बनकर के जी। इसलिए प्रथम जो धर्म का स्कंद है यज्ञ अध्ययन दान। तपः एव द्वितीय, और तप नाम है सत्याचरण का, धर्मानुष्ठान का। ये पहला धर्म अनुष्ठान जो ऋषि की भाषा में हम कहें, हम वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, इसको श्रद्धा से स्वीकार कर लें। कभी भी हम वेदों से रहित न हो।
खास करके ये वैदिक संध्या के मंत्र, कम से कम इतना तो हम कर लें। यज्ञ के जो खास खास मंत्र हैं उतने तो हमें स्मरण हो, उन पर तो हम चर्चा करें, उनकी तो कभी स्वाध्याय करें, उन पर तो कभी चिंतन करें। स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं, शांतिकरण के मंत्र हैं, इन पर कभी विचार करें, इन पर कभी विमर्श करें। पुरुष सूक्त के मंत्र है, जिसके लिए जो आश्रमों में मूर्धा कह करके संन्यास आश्रम को कहा गया, उस सन्यासी भी 108 बार जब अभिषेक कर रहा होता है, जल से अभिषेक हो रहा होता है, वो स्नान करता है, कहते हैं उतने क्षण तक 108 बार वो अभिषेक के समय में अगर किन्हीं मंत्रों का पाठ होता है तो पुरुष सूक्त के मंत्र उस समय अनेकों बार उसको अनेक शब्द उसका पाठ सुना जाता है, उसका पाठ करते हैं। ऐसे अनेक अनेक, और कम से कम ऋषि दयानंद की भाषा में 1-2 मंत्र भी ऋषि दयानंद को, जैसे विश्वान देव, ये 8 मंत्र हैं, इन पर कभी हम चर्चा करें। तपह एव द्वितीय, और एक बात अगर संत कबीर जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय प्रभु आप। और तीसरा है ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय। ब्रह्मचर्य का सीधा सा 2 अर्थ ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ हैं, अन्नम वही भी ब्रह्म कहा गया है, लेकिन मूल खास करके ये ब्रह्मांड जब हम बोलते हैं तो ये जगत भी ब्रह्म है, लेकिन मूलतः ब्रह्म के 2 अर्थ हैं, एक परमेश्वर और दूसरा वेद, भगवान की वेद वाणी। और दोनों नित्य हैं, दोनों शाश्वत हैं, दोनों सनातन हैं। वेद चक्षु सनातनम, बोलिए एक बार आप भगवान वेद मनु महाराज के शब्द, वेद चक्षु सनातनम, वेद सनातन नेत्र है। अगर वेद है हमारे पास में, ये तीसरा नेत्र अगर कुछ होता है, वो यहाँ पर कोई आज्ञा चक्र को तोड़ करके निकालने की जरूरत नहीं है। ये तीसरा नेत्र, 2 नेत्र तो हर एक के पास है, कोई दिव्यांग विकलांग ना हो तो बात छोड़ दें, 2 नेत्र भगवान ने हर प्राणी को दिए हैं। और उस खास करके मनुष्य के साथ 2 नेत्र, 2 चर्म चक्षु हैं, तीसरा नेत्र अगर कोई है तो उसको वेदश चक्षु सनातनम, जिसके लिए भगवान वेदव्यास थकते नहीं है, वेदा में परमम चक्षु का कर। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, शास्त्र वेद, शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें, धन को ही वो समझते थे सब कुछ, बन गए राख क्या पता है तुम्हें। और राख शब्द उल्टे, अथेदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर जिसको हम अपना आपा समझ करके अगर जी रहे हैं तो इससे बढ़कर के ना समझी कुछ और नहीं, लेकिन ये शरीर का अंत तो भस्म ही है। राख शब्द उलट दे तो राख कहती है खरा, यानी शरीर का अंतिम परिणाम तो भस्म है, 2 मुट्ठी राख है। और ये जीते जी हमें होश से भरने की जरूरत है। आंख मूंद ले, कबूतर की तरह आंख मूंदने से बात नहीं बनने वाली है। कहते हैं गर तू दरिंदा है तो ये मसान तेरा है। अगर दरिंदगी है, अगर राक्षसपना है, अगर परमात्मा की आज्ञा से हम कहीं दूर हैं, और ऋषि दयानंद का पूरा सत्यार्थ प्रकाश ये इसी अमृत के बोध के लिए ही तो है। 14 समुल्लास हमने नहीं देखा, हम लोग तो सुनते हैं कि समुद्र में मंथन हुआ, 14 रत्न निकले। वो 14 रत्नों का कुछ पता हो कि ना पता हो, लेकिन ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में ये 14 रत्न दिखाई देते हैं 14 समुल्लास के रूप में। और ये एक अमृत का ही तो बोध, परम अमृत अगर कुछ है तो ऋषि दयानंद तो अपनी, अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें तो उसकी अनुभूमिका में कहते हैं, और भगवत गीता का प्रमाण देते हुए, यत् तद अग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमो, जो भी विद्या, और ऋषि दयानंद लिखते हैं इस गीता का ये वचन है भगवत गीता का, और कहते हैं इसका अभिप्राय यह है कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म है वो प्रारंभ में तो विष के तुल्य करने में जान पड़ते हैं, लेकिन परिणाम में अमृत के तुल्य वो प्राप्त होते हैं। ऋषि दयानंद अमृत का बोध अपने सत्यार्थ प्रकाश की पूर्ण रूप से पहली भूमिका में ही उसको लिख रखा है। यानी अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में धर्म और विद्या, जहां विद्या है, ये पूरी श्रद्धा के साथ हम देखें, जहां विद्या है वहीं धर्म है।
इसलिए तो विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। और आचार्य चाणक्य तो कही देते हैं सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का जो मूल है वो धर्म है। धर्म का जो मूल है वो क्या है? तो बहुत श्रद्धा के साथ धर्म का मूल भगवान मनु कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल वेद है। वेद का मूल क्या है? तो महर्षि देवदयानंद पहले ही सूत्र में हम सबके पास सहज रूप से लिखते हैं सब सत्य विद्या अर्थात वेद विद्या। और जो पदार्थ अर्थात ईश्वर जीव प्रकृति ये जो अनादि तीन पदार्थ हैं हम सब के जीवन में, जहां हम सब जीव ईश्वर और ये जगत ये प्रकृति, जगत जीव और जगदीश, ये तीन पदार्थों को जिस विद्या से हम जानते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से अर्थात वेद विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी वेद विद्या का अगर मूल कोई है वो परमात्मा है। अगर भगवत गीता में भगवान कृष्ण के शब्द हैं, आप सब बोलिए एक बार, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म अर्थात वेद विद्या, अक्षर अविनाशी परमात्मा से समुद्भवम उत्पन्न हुआ है। ये जो वेद विद्या है, ये जो ब्रह्म वेद विद्या, ये परमात्मा से अक्षर अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न, यानी परमात्मा इसका आदि मूल है। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल वेद है और वेद का मूल परमात्मा है और परमात्मा ही तो अमृत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वह ब्रह्म कैसा है? और अगर हम भगवान महर्षि याज्ञवल्क्य की जो हम प्रार्थना करते हैं और ऋषि देवदयानंद अनेक उसको अगर सत्यार्थ प्रकाश में हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऋषि ने उस प्रार्थना को सहज ही स्वीकार करके रखा हुआ है। महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रार्थना, ओम असतो मां सद्गमय। आप दोहरा सकते हैं एक बार मेरे पीछे, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और ये संसार क्षणभंगुर है। असत्य का क्या मतलब है? जो नाशवान है, जो क्षणभंगुर है, जो अनित्य है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो संसार है, ये जो शरीर है, ये जो लोक है, अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार दुखमय है, असुखम, जिसको भगवान पतंजलि कहते हैं परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना। इस बोध का नाम ही तो अमृत है। असत्य क्या है? असत्य ही अंधकार है, असत्य ही तमस है। असतो मां सद्गमय, असत्य से हे प्रभु मुझे सत्य की ओर ले चलो। फिर ये सत्य क्या है? तो मानो दूसरी प्रार्थना, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये जो सत्य है ये ज्योति है, ये प्रकाश है। और ये ज्योति क्या है, ये प्रकाश क्या है? तो मानो तीसरी प्रार्थना कहता है ऋषि, मृत्योर्मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चल। ये सत्य ही ज्योति है, ज्योति ही अमृत है। असत्य ही तमस है, तमस ही मृत्यु है। असत तम मृत्यु, जहां असत्य है, जहां अनित्यता है का ही, और उस जीव जंजाल में अगर हम जी रहे हो, जिसको महर्षि वेदव्यास कहते हैं विषय, बोलिए एक बार आप सभी, विषय सुखम च अविद्या इति उक्तम। ये जो विषयों का सुख है, इसलिए ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय, धर्म का तीसरा स्कंध है हमारे जीवन में कोई न कोई आचार्य हो, कोई न कोई विद्वान हो। हम कहते हैं ना, गुरु के बिना जीवन शुरू ही नहीं होता है। और सबसे बड़ा गुरु, गुरुओं का जो गुरु है वो भगवान पतंजलि कहते हैं स एष पूर्वे साम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। जो सब गुरुओं का गुरु है, उस परमात्मा के पास, उसके सानिध्य में कोई ले जाने वाला अगर कोई है, और महर्षि देवदयानंद सत्यार्थ प्रकाश में सबसे पहले उसी परम अमृत को ही तो हमें पिलाना चाहते। रसो वही सह करके जिसे पुकारा गया, जिस परमात्मा के लिए प्रार्थना करते हुए कि मृत्यु और मां अमृतम गमय,
जिसके लिए भगवान स्वयं अपनी वेद वाणी में कहते हैं यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। ऋषि दयानंद जब इसका भाष्य करते हैं यस्य छाया अमृतम, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, यानी अमृत तुल्य है। अमृत का ही दूसरा नाम मोक्ष है, मोक्ष का ही दूसरा नाम अमृत है। तो हम लोगों ने पहले धर्म के 3 स्कंध, यज्ञ अध्ययन दान, ये पहला स्कंध, तपः दूसरा स्कंध, और तीसरा स्कंध हम लोगों ने चर्चा की ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी। वेद का अध्ययन, परमात्मा की उपासना हमारे जीवन से कभी न छूटे। और ये सचमुच में अगर ऐसा हो जाए, धर्म के स्कंध हमारे जीवन में हम आत्मसात करें, हमारा जीवन दैवी संपदाओं से भरपूर हो। तब हम अभयम से लेकर न अतिमानिता, ये जो 26 सद्गुण हैं, जिसको ऋषियों ने बहुत 6 शब्दों में समेट दिया, शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान। जहां श्रद्धा है वहीं समाधान है। ये इनर वेल्थ, ये दिव्य संपदा, ये दैवी संपदा, उस परमात्मा से मिलाने वाली संपदा, जो परम अमृत स्वरूप है, उस परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उस परमात्मा तक पहुंचने की जो विधा है, ये दैवी संपदा है। स्वाध्यायात योगम आमनेत, योगात स्वाध्यायम आमने, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। एक बहुत 2 शब्दों में ऋषियों ने, भगवान वेदव्यास कहते हैं स्वाध्याय योग संपत्तिया। बोलिए एक बार आप सभी, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते। 2 संपत्ति जो इनर वेल्थ कहलाएगी, स्वाध्याय की संपत्ति, वेद के स्वाध्याय की संपत्ति, जिसके लिए ऋषि कहता है परम धर्म है, मनुष्य में आर्यों का परम धर्म। अगर और मनुष्य के तो 2 ही भेद हैं, दैवः आसुर एव च। भगवान कृष्ण कहते हैं 2 भूत सर्गौ लोके अस्मिन् दैवः आसुर एव च। या तो हम दैवी संपदाओं से युक्त हैं या फिर हम आसुरी संपदा वाले हैं। इसको भगवान वेद में कहते हैं बीजानीहि, बोलिए एक बार, बीजानीहि आर्यान ये च दस्यवः। हम आर्यों को जाने, दस्युओं को जाने। या तो हम आर्य हैं, अगर आर्य नहीं हैं तो फिर हम दस्यु हैं, फिर तो डाकू हैं, चोर हैं, लंपट हैं, कुछ भी नाम दें आप, दुष्ट, निशाच, पिशाच, राक्षस, कुछ भी शब्द जो भी कहना हो, वो सब लक्षण एक शब्द में कहना हो, उसका नाम है दस्यु। हम सब उस आर्य संपदा को लेकर, उस दैवी संपदा को लेकर के हम इस जगत में आए, उस परमात्मा की कृपा। और तभी तो स्वाध्याय योग संपत्तिया, जो योगाभ्यास, स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, वो परमात्मा जिसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय। और तब हमने तत्क्षण जो अगला प्रवचन किया है, जो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, और वो है वेद की महिमा। वेद की महिमा क्या है? कोई पूछे हमसे वेद क्या है, तो बहुत विवेचन में मत पड़िए। जैसे कोई पूछे कि माता पिता कौन है, माता पिता किसे कहते हैं, हम क्या कहेंगे? एक साधु से किसी ने पूछ लिया कि महाराज आप अपने माता पिता के विषय में कुछ लिखें, माँ की महिमा, पिता की महिमा। तो कहते हैं साधु वो रो पड़ा, उसकी आंखों में आंसू, और कहा कि भले ही याद दिला दी। तो लोगों ने कहा महाराज हमने ऐसा क्या कह दिया कि आप रोने लग पड़े, इतने भावुक क्यों हो गए? तो साधु कहता है जिसने हमें खुद लिखा हो उसको हम लिख पाएंगे, ये हमसे संभव ही नहीं है। जिसने खुद हमें लिखा हो, ये माता पिता कौन है? जिसने हमें लिखा है, हमें इस उन्हीं के कारण तो हम है ना। और सचमुच में कितनी भी महिमा कोई माता पिता संतान करे माता पिता की, वो सब थोड़ी हो, को कभी माता पिता का ऋण को भी चुकाया नहीं जा सकता है। ठीक ऐसे ही भगवान की ये जो वेद महिमा है, ये जो वेद वाणी है, ये अद्भुत है। हम कितना भी गीत गाएं और भगवान की वेद वाणी क्या है, तो एक वाक्य उत्तर दीजिए, सीधा सीधा अपने दिल से कहिएगा। और एक ही चीज कहने की जरूरत है कि वेद क्या है? ये भगवान की वाणी है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उसी की वाणी है वेद। सब कुछ छोड़ा जा सकता है, ये पुत्र वित्त लोक
सब त्यागा जा सकता है, लेकिन कुछ नहीं त्यागने योग्य है, तो परमात्मा की वाणी नहीं त्यागने योग्य। परमात्मा की भक्ति क्या है? तस्य आज्ञा पालनम एव। बोलिए एक बार आप, ऋषि दयानंद के शब्द हैं, तस्य तस्य जगदीश्वरस्य न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। जब ऋषि दयानंद इस मंत्र का भाष्य करते हैं तो लिखते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमात्मा की जो प्रतिमा नहीं है उसमें लिखते हैं तस्य जगदीश्वरस्य आज्ञा पालनम एव नाम स्मरणम अस्ति। उस ईश्वर की आज्ञा का पालन करना ही ईश्वर के नाम का स्मरण है। तब आज, क्योंकि ऋषि दयानंद को जहां हम दो नाम बहुत प्यारे अंदाज में, मैं तो कई बार विचार करता हूं, और ये तो हम लोग ये पूरा मास मानो समझे, माघ मास के बाद फाल्गुन में ये फरवरी, ये महर्षि देव दयानंद का जीवन चरित्र जितना पढ़ें, जितना सुने, उनके प्रति जितनी श्रद्धा से अभिभूत हों, जितनी कृतज्ञता प्रकट कर सके, वो सब थोड़ी है। बेच डाली, कहते हैं अश्क पीने की बात होती है। इस संसार में लोग कहते हैं भाई न जाने कितने आंसू पीने पड़ेंगे, संसार है, संसार में तो आंसू कभी पत्नी रुलाएगी, कभी पति रुलाएगा, कभी आपका अपना बेटा रुलाएगा, कभी बहू रुलाएगी, कभी अड़ोस पड़ोस रुलाएंगे, कभी भाई रुलाएगा, कभी बहन रुलाएगी। ये दुनिया तो रुलाने वालों की है। अश्क पीने की बात होती है, होठ सीने की बात होती है। लोग कहते हैं इस संसार में आप हमेशा बोलते हुए नहीं रह सकते हैं, आपको बहुत बाहर बोल रहे हैं, आपको घर में चुप रहना पड़ता है। आप वहां पे कहते हैं आप बोल नहीं सकते हो, अगर बोलेंगे तो कुछ गलत बोल रहे हैं, आपको इसलिए जवाब मिल जाएंगे। तो लोग कहते हैं भाई होठों को सी करके रखें। अश्क पीने की बात होती है, होठ सीने की बात होती है, बेच डाली जमीर लोगों ने, बेच डाली जमीर लोगों ने, फिर भी जीने की बात होती है। इससे बढ़कर के और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जब जमीर ही ना बचा फिर कौन सा जीना? गर तू दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, फिर ये शमशान, फिर तो ये शमशान भूमि है, ये फिर तो ये मृत्यु संसार सागरात, फिर तो ये शमशान भूमि, ये मृत्यु का तांडव। गर तू दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, ये शमशान तेरा है। गर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। अगर हम परिंदे हैं तो फिर तो ये आसमान हमारा। और आसमान परमात्मा है कैसा? ओम खम ब्रह्म। ऋषि दयानंद पहले ही सत्यार्थ प्रकाश में जब पहला समुल्लास, और ऋषि दयानंद को मैं तो अगर कहूं, समय तो हम लोगों के पास इतना है नहीं, अभी भूमिका की तरह से बन रहा है, लेकिन पहली बात, अगर ऋषि दयानंद को अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़े और सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया, अगर आपके पास 14 समुल्लास हैं, उसको 2 भागों में ऋषि ने बांटा है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। 4 पूर्वार्ध हैं जो हमारे जीवन में होने चाहिए, घटित होने चाहिए, आत्मसात करने चाहिए। 4 समुल्लास वो हैं जो झाड़ झंखाड़ घास फूस, जैसे किसान अपने खेत में बीज बोता है, लेकिन उसमें कोई खरपतवार उग जाए तो उसको वो निराई गुड़ाई करता है। वो 4 समुल्लास तो निराई गुड़ाई के समुल्लास है। अगर आपके पास ये सत्यार्थ प्रकाश के 10 समुल्लासों में से पहला ईश्वर और 10वां समुल्लास है भक्ष अभक्ष आचार अनाचार, जिसके लिए भगवान मनु कहते हैं आचारो परमः धर्म। आचरण ही तो परम धर्म है, सदाचार ही तो परम धर्म है। सारे अगर आपके जीवन में धर्म के लक्षण घटित हो रहे हैं, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध, ये जो सत्य है, ये जो अक्रोध है, अब किसी से कोई क्रोध ना रहा, किसी से कोई बैर ना रहा, किसी से कोई द्वेष ना रहा, इतने आचरण में इतने सरल हो गए, इतने रिजु बन गए, ये धर्म की ही तो महिमा है। हम लोग कहते हैं हमें सत्य का पता है तो बड़ा क्रोध आता है। ऋषि कहता है जिस दिन आपको सत्य का बोध होगा अक्रोध, फिर तो क्रोध रहेगा ही नहीं। धार्मिक व्यक्ति वही है जिस व्यक्ति के जीवन में कोई क्रोध बचा ही नहीं है, द्रोह नहीं बचा है, क्रोध नहीं बचा है। भगवान कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम
मैत्रः करुण एव च, वो अद्वेषी हो जाता है। अश्क पीने की बात होती है, होठ सीने की बात होती है, बेच डाली जमीर लोगों ने, फिर भी जीने की बात होती है। ये इससे बढ़कर के और कोई मृत्यु हो सकती है? जीवंतम मृतवन मन्ने, आचार्य चाणक्य कहते हैं, महामनीषी, जीवंतम मृतवन मन्ने, उसको जीवित होता हुआ भी वो मृत्यु तुल्य है, वो मरा हुआ है। देहीनम धर्म वर्जितम, जो धर्म से रहित है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है। और ऋषि कहता है जो विद्या प्राप्ति के कर्म है, जो धर्म प्राप्ति के कर्म है, प्रारंभ में जब करने चले तो विष के तुल्य मालूम पड़ता है। जैसे लगता है कोई जहर पीने को दे दिया, जैसे कोई गरल हाथ में पकड़ा दे, लेकिन परिणामे अमृतोपमम। और कहते हैं ना, जब मंथन हुआ तो सबसे पहले जो निकला वो विष निकला है, गरल निकला है, लेकिन परिणाम क्या है? अमृत। सचमुच में ये अमृत इस जगत में, जो ये संसार तो मृत्यु लोक कहलाता है। और ऋषि दयानंद के जो सत्यार्थ प्रकाश में 10 समुल्लास हैं, मैं आपसे कहूं, अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं लेकिन एक जिज्ञासा बस उत्तर दीजिएगा, किसी की इसमें हार जीत नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, लेकिन एक बात अगर मैं कहूं, इस 10 समुल्लास में से पूर्वार्ध के 4 तो छोड़ दीजिए, जो झाड़ झंखाड़ हैं, खरपतवार की तरह हैं, जो उखाड़ ही देने चाहिए थे। ऋषि दयानंद लिखते हैं, और बड़ी श्रद्धा के साथ 13वां समुल्लास है, जिनके हम ईस्वी में आज जी रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। स्वामी जी ने लिखा है उसमें, अगर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें तो कहते हैं सुनो, मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूं, कहते हैं सुनो, अब तो इस जंगली मत को छोड़ के सुसभ्य धर्ममय वेद मत को स्वीकार करो कि जिससे तुम्हारा कल्याण हो। 3 विशेषण वेद के साथ जोड़े, सुसभ्य धर्ममय वेद मत। ये 13वां समुल्लास, अब तो इस जंगली मत को छोड़ दो। वो एक से कह रहे हैं, एक संप्रदाय विशेष का नाम वहां पर है, लेकिन अगर आप देखें तो इस जगत में अगर वैदिक धर्म हमारे जीवन में नहीं है, हम सब जंगली ही तो लोग हैं। जो परमात्मा एवरीवेयर है उसको हम कहीं कैसे रख सकते हैं? मैंने सुना है एक मूर्तिकार सुबह सुबह उठ करके प्रार्थना कर रहा था और वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू, और कहता है कि प्रभु तू तो महामूर्तिकार है, मैं भी एक अदना सा चित्रकार मूर्तिकार हूं, लेकिन तब मुझे रोना आता है। मैं सोचता हूं मैं कोई पाप कर्म तो नहीं कर रहा, मूर्तियां बना बना करके मेरी मूर्तियां बिकती हैं। रोना तब आता है कि जब तेरी बनाई मूर्तियां मेरी बनाई हुई मूर्तियों के आगे माथा रगड़ रही होती हैं, दामन फैला करके भीख मांग रही होती हैं और तेरी उपेक्षा कर देती हैं, तब मुझे रोना आता है। सोचे तो सही, फिर हम जंगली लोग नहीं हैं तो फिर कौन लोग हैं? हम उस सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार। एक ही तो, अगर अविद्या को, अधर्म को अगर एक शब्द में अगर हम परिभाषित करें तो भगवान विदुर के भाषा में, और महर्षि देवदयानंद सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में लिखते हैं, बोलिए एक बार, अभिमानः श्रियम हन्ति। ये जो अभिमान है, अहंकार है, ये सब श्री को, शोभा को नष्ट कर देने वाला है। और पूरी अविद्या को एक शब्द में अगर हम रखें, अधर्म को एक शब्द में हम परिभाषित करें, उसका नाम है अहंकार। सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार, बिध गया है तीर तम का, तम यानी वही अंधकार, बिध गया है तीर तम का, चेतना के आर पार, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी। क्षुद्रता मेरी दमकती, जो बरसात में जुगनू अब टिमटिमाते हैं, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, फले मुक्ता फल न जिसमें। हम सब के जीवन में ये शरीर एक सीप की तरह तो है, इसमें मोती का फल लगना चाहिए, मुक्ता फल लगना चाहिए। 4 फलों में अगर सचमुच में हम धर्म का फल लगा है तो हमारा जीवन मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थवान हो जाना चाहिए, अर्थ का फल लग जाना चाहिए। फिर ये कहने की जरूरत नहीं कि भरी दुनिया में जी नहीं लगता, न जाने किस चीज की कमी है अभी।
अगर ऐसा अनुभव होता है तो इसका मतलब अर्थ का फल लगा नहीं है और जीवन सार्थक हो सकता है। कोई कौपीनधारी होकर के भी, कोई हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के भी, अगर दक्षिण भारत के एक संत हो गए, संत तिरुवल्लुवर, वो कहा करते थे जब कोई भिक्षुक, कोई भिखारी तुम्हारे पास भिक्षा पात्र लेकर के आए तो होते हुए देना जरूर। वो भीख मांगने आया है, एक बहुत साधारण सी बात है, लेकिन एक चेतावनी लेकर के आया है। वो भिखारी कहना चाहता है भाई मैंने होते हुए नहीं दिया था, उस मालिक ने हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है और उस मालिक का कब पता कुछ भी नहीं कब इस हाथ का कटोरा सामने वाले हाथ तक पहुंच जाए। इस संसार के साथ भी सच है। ऋषि दयानंद के एक शब्द हैं और उस 13वें समुल्लास में ऋषि लिखते हैं, आप सब बोलिएगा एक बार मेरे पीछे पीछे, चाहे कोई, बोलिएगा, चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे, चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे, परंतु अंत में सच सच और झूठ झूठ होता है। चाहे कोई कितनी ही चतुराई करे। हम जिस संसार में जिस धन को, पद को, प्रतिष्ठा को हम सोचते कोई चुरा न ले, कोई दान नहीं देना, बहुत कुछ बहुत बार सोचते रहते हैं और ये सब चतुराई करके अंत में दो मुट्ठी राख में तब्दील होना। सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार, विध गया है तीर तम का चेतना के आर पार, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, फले मुक्ता फल न जिसमें उस निरर्थक सीप सी। संस्कृत भाषा में मोती कहें, मुक्ति कहें, उसी का पर्यायवाची है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये निरंतर, ये बहुत प्यारे शब्द हैं और ये जिस जीवन में ये पूर्ण काम कोई होता है, भद्र काम कोई होता है, आप्त काम कोई होता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सहज ही उसके जीवन में मुक्ति घटित होती है। क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, फले मुक्ता फल न जिसमें उस निरर्थक सीप सी, हाय रे शून्यता का निस्सारता का बोझ कितना हो गया है, असह्य का जीवन हो गया है भीम भार, सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार। ऋषि दयानंद, अब आप उत्तर दीजिएगा, सोचिएगा, अगर आपके पास 10 समुल्लासों में से, जो ऋषि दयानंद के पहले समुल्लास से लेकर के 10 समुल्लास, उस 10 समुल्लासों में से केवल एक समुल्लास आपको बचाना हो तो कौन सा समुल्लास बचाएंगे? अगर इसका उत्तर विचार करेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछे, मैंने विद्वानों से भी चर्चा की, अपने मित्रों में भी चर्चा की और बहुत सारे लोगों ने, जो सहज श्रद्धा से भरे हुए लोग थे, उन्होंने तो सहज पहला उत्तर ठीक ठीक दिया है। और जो लोग तर्क वितर्क ऊहापोह बहुत सारी विडंबनाओं में, उनका उलझने का तो है ही सवाल नहीं उठता, उनको उत्तर दे पाए वो और सहज बोले। ध्यान देना, इसका एक ही उत्तर है। मैं आपसे यहां से ना तो किसी से मैं माइक कहूंगा खोलो और उत्तर दीजिए, मुझे एक ही बात कहनी है। ऋषि दयानंद ने 10 समुल्लास लिखे हैं, अगर एक समुल्लास यानी 10 बातें हमें वो समझा रहे हैं और 10 बातों में से अगर एक ही बात हमें पकड़ लेनी हो, आत्मसात करनी हो, मैं फिर कहूंगा वो एक ही समुल्लास है, वो पहला ही समुल्लास है। क्योंकि वो पहला है, वो प्रथम है, उसको दूसरा नहीं बनाया जा सकता है, उसको 10वां नहीं बनाया जा सकता है, उसको अगला कोई समुल्लास नहीं बनाया जा सकता है। पहला समुल्लास ही पहला समुल्लास है। और जिसने सत्यार्थ प्रकाश का पहला समुल्लास नहीं पढ़ा, मुझे कहने दीजिए, मैं कहना चाहता हूं, उसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा ही नहीं। कोई पढ़ ले, 1000 बार पढ़ ले कोई, लेकिन अगर पहला समुल्लास उसने ठीक ठीक नहीं विचार किया उसके जीवन में, क्योंकि ऋषि कहता है, उस परम अमृत की बात करता हुआ पहला वाक्य सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे तो ऋषि के शब्द हैं, ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। पहला शब्द भगवान को वो नमो नमः कहते हैं। फिर उपनिषद का वचन दोहराते हैं, त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे प्रभु, आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म है, नित्य ब्रह्म। अगर परमात्मा सदा है, एवरीवेयर है, जिसको हम लोग पंक्तियों में बोला करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है। उन सफीनों, सफीना कहते हैं नौका को, उन सफीनों का कभी तूफान कर सकते हैं क्या, जिनका माझी है खुदा,
जिनको खुदा पे मान है। मंजिलें चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ, और हमारी मंजिल कोई जड़ नहीं है, परम चैतन्य हियर एंड नाउ की बात है। न स्थान की दूरी है, न समय की दूरी है, न काशी जाना है, न काबा जाना है, न केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करनी है, न कहीं और यात्रा करनी है। यात्रा करनी है तो भीतर कहीं धीराह बन जाए, ध्यानशीलाह बन जाए हम। इंसान में भगवान है, भगवान में इंसान है, उन सफीनों का कभी तूफान कर सकते हैं क्या, जिनका माझी है खुदा, जिनको खुदा पे मान है। मंजिलें चल पड़ती हैं उन राहगीरों की तरफ, दिल में जिनके जोश है, पैरों में जिनके जान है। और ऋषि दयानंद का ये अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य का अर्थ प्रकाशित होगा, ध्यान देना, उसके हर जीवन का अध्याय, पहला अध्याय तो ईश्वर ही होगा, और वो समुल्लास बनकर के होगा। इसलिए ऋषि ने 14 के 14 अध्यायों को एक नाम दिया है, समुल्लास। उसके जीवन में उत्साह कभी कम नहीं होगा। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जो धर्म, अगर इस सात्विक सुख की जब बात की है, सात्विक धर्म की बात करते हैं, विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म जब ऋषि कहता है, तो निसंदेह ये जो सतोगुण प्रधान जब कोई व्यक्तित्व होता है तो क्या होता है, तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, बोलिए एक बार, धृति उत्साह समन्वित। वो धैर्य और उत्साह से समन्वित होता है, उसका धैर्य कभी विचलित नहीं होता है, और उसका उल्लास उमंग कभी विचलित नहीं होता है। बच्चे गिरते हैं चलते हुए, हम लोग भी बचपन में चले हैं, उठे, माँ बाप हंस देते हैं बच्चों को गिरते हुए देख करके, लेकिन बच्चों ने कभी क्या हंस करके, माँ बाप हंस रहे हैं तो हम रुक जाएं, अब आगे उठेंगे ही नहीं, बच्चे फिर खिलखिला करके हंस, बच्चे भी गिरते हैं और बच्चे भी हंस पड़ते हैं। हम ये बोध ही खो दिए, हम बड़े होते गए, हम गिरते रहे, पतित होते रहे, और जरा सी किसी ने कोई बात कही, फिर हम वहीं पर धूल धूसरित हो गए, रोने लगे, छोड़ दिया उस मार्ग को ही, हमने उठना ही बंद कर दिया। ध्यान दीजिए, 2 पंक्तियां कवि की बहुत प्यारी हैं। गिरते हैं विचार तो गिरता है आदमी। आदमी का पतन इससे नहीं होता है कि उसके पास धन कम है, कि उसके पास पद छोटा सा है, कि उसके पास प्रतिष्ठा नहीं है। गिरते हैं विचार तो गिरता है आदमी। जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभल गए। एक चीज ही संभालनी है, विचारों को संभालना है, और जितने हमारे विचार सात्विक होते जाएंगे, परमात्मा से ओतप्रोत होते जाएंगे, जितना हम सत्य से जुड़ते जाएंगे, और धर्म न दूसर, गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना। मैं एक छोटी सी बात कहता हुआ, क्योंकि घड़ी पे नजर पहुंच गई है, तो विराम की तरफ चलूं। एक बहुत बड़ा चिंतक, तार्किक था वो, और कहते हैं कि उसने एक सोचा कि मैं जाकर के शुद्ध तेल लेकर के आऊं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो उस समय पुराने जमाने में, आज से कोई 50 वर्ष पहले की बात है, बहुत बड़ा तार्किक है वो, चिंतक है, और कहते हैं कि वो जाता है तो देखता है कोल्हू का बैल चल रहा है, लेकिन बैल के आंख पर पट्टी बंधी हुई है, बैल गोल गोल चल रहा है, लेकिन बैल के साथ कोई आदमी नहीं दिखाई दिया उसे। वो दूर देखता है एक खेत में कोई आदमी काम कर रहा है, उसने सोचा शायद इसी वही आदमी होगा जिसका ये कोल्हू का बैल चल रहा है। इसने आवाज दी और धीरे धीरे उस किसान के पास पहुंच गया जो खेतों में काम कर रहा था। उसने कहा कि कोल्हू का बैल आपका है? उसने कहा हाँ मेरा ही है। उसने कहा तो ये बड़ी विचित्र बात है, मैं बहुत अवतार्किक था, चिंतक था। उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं आप यहाँ खेतों में काम कर रहे हो सकता है आप निराई गुड़ाई कर रहे हो, कुछ आप फसलों को देख रहे हो, और यहाँ आपका ध्यान लग जाए और उधर बैल गोल गोल घूमना बंद कर दे तो तेल तो निकलेगा ही नहीं। उसने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, हमने उसके आंख पे पट्टी बांध रखी है, वो पीछे कौन चल रहा है, कौन हाँक रहा है बैल को, ये बैल को पता ही नहीं है, और आपने ध्यान नहीं दिया। उस चिंतक से कहता है वो किसान, वो कहता है वो आयलमैन कि मैंने, आप ध्यान से देखें तो बैल के गले में मैंने घंटी लटका रखी है। अगर होता है कई बार
कि ये बैल रुक सकता है, लेकिन रुकेगा तो ये चल रहा है तो घंटी बज रही है, और रुक जाए तो घंटी बजनी बंद हो जाएगी। तो जैसे ही घंटी ये रुकता है, कभी कभी धोखा देता है हम लोगों को, तो जैसे ही रुकता है हम दौड़ करके खेत से जाके हाँक देते हैं, जिसको पता ही नहीं चलता है कि हमारे पीछे कोई नहीं चल रहा है। और कहते हैं किसान और वो दार्शनिक दोनों बात करते करते बिल्कुल करीब आ गए थे कोल्हू के बैल के पास। तो कहते हैं वो चिंतक बोल पड़ा, ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा हो जाए और केवल गर्दन को दाएं बाएं घुमाए। और कहते हैं इतना ही अभी कहा था कि बैल खड़ा हो जाए और केवल गर्दन को दाएं बाएं घुमाए और घंटी बजती रहे। कहते हैं उस दार्शनिक के मुंह पर किसान ने हाथ रख दिया, खबरदार कहीं बैल ने सुन ली तो। ये भले हास्य प्रसंग हो, ध्यान देना, जीवन में अगर सत्य नहीं है, जीवन में धर्म नहीं है, और ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश, हम लोग इंग्लिश में जब अनुवाद करते हैं लाइट ऑफ ट्रूथ, ये जो अर्थ शब्द है वो खो जाता है। पहला समुल्लास ईश्वर का समुल्लास है, और दूसरा समुल्लास ऋषि तत्क्षण लिखता है, जिसको मैं निरंतर चर्चा करते हुए आ रहा हूं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। माता पिता और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा भर लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर अगर हम कृतज्ञता दिखलाते हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो क्या क्या दुख इसी जीवन में भोगने पड़ेंगे जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकेंगे। सो गई है ज्योति। आइए मैं पूरे शब्दों को समेट दूं शीघ्रता से, और सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारी बातें मुझे कहने को थी लेकिन संभव नहीं है। एक वाक्य और ऋषि का बोल लीजिए। और ऋषि लिखते हैं 13वां समुल्लास, कहते हैं जो वेद मार्ग को स्वीकार करेगा, ऋषि लिखते हैं जो वेद मार्ग को का स्वीकार करेगा, यानी जो वेद पथ को स्वीकार कर लेगा। और भगवान की वाणी में वहां पर भगवान को वहां पे आनंद भी कहकर नाम, एक नाम आनंद भी है, एक नाम ओम खम ब्रह्म, ओम तो है ही मुख्य नाम, वहीं पर भगवान का एक नाम गुरु है, गृणाति वेद द्वारा उपदिशति, वहीं पर उसका भगवान का एक नाम रुद्र है, यो रोदयति अन्यायकारिणः जनान, वो अन्यायकारी लोगों को जो रुला देने वाला है वो परमात्मा है। और निसंदेह तो ऋषि लिखते हैं जो वेद मार्ग का स्वीकार करेगा, बोलिए आप सभी, जो वेद मार्ग का स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी देर न होगी। ये ऋषि के शब्द हैं। हम लोग जो अन्याय की बात करते रहते हैं, एक बात मस्तिष्क में ध्यान रख लीजिए, अगर सचमुच में भगवान के आदेश पे चल रहे हैं तो यहां हमारे साथ नहीं कश्चिदपि जीव, ऋषि का एक वाक्य है यजुर्वेद भाष्य में, बोलिएगा आप सभी, नहीं कश्चिदपि जीव, कोई भी जीव स्वकर्म विरुद्धम, अपने कर्म से विरुद्ध, न्यूनम फलम न्यूनम अधिकम वा फलम प्राप्तुम शक्नोति, कोई भी जीव अपने कर्म से विरुद्ध थोड़ा अथवा अधिक कभी भी फल को प्राप्त नहीं होता है। ऋषि दयानंद लिखते हैं जो जैसा कर्म करता है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। ताइए अंत में ये जो पंक्तियां मैंने प्रारंभ की थी और उन्हीं पंक्तियों के साथ समापन करता हूं। और ये यज्ञ के त्रयो स्कंधा, जो 3 स्कंध, यज्ञ अध्ययन दान तप ब्रह्मचर्य, आचार्य कुलवासी होकर के अपने जीवन में एक कोई न कोई आचार्य धारण कर लीजिए। अनेक आचार्य हो तो बहुत बड़ा सौभाग्य। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद का करके ऋषि कहता है कि वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक, एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। देह धरे का दंड है, हर काहू को होए, ज्ञानी भुगते हंस हंस कर, मूर्ख भुगते रो। तब ये पंक्तियां आत्मसात कीजिए। सांझ का अंगार सूरज डूब जाता सिंधु में, सांझ का अंगार सूरज डूब जाता सिंधु में, प्यार आंखों का न डूबा पर नयन जल बिंदु में, बह रही धारा समय की टूटते जाते कगार, सो गई है ज्योति जागा है अहम का अंधकार, विध गया है तीरतम का चेतना के आर पार, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी,
फले मुक्ता फल न जिसमें, उस निरर्थक सीप सी शून्यता का, निस्सारता का बोझ कितना, हो गया है असह्य का जीवन, हो गया है भीम भार। यंत्रवत जड़वत जियो पर यंत्र जड़ होता नहीं, अंतिम पंक्तियां बोल रहा हूं। यंत्रवत जड़वत जियो पर यंत्र जड़ होता नहीं, आज फिर भी मार खाकर रिक्त मन रोता नहीं, भूख कैसी है निगलती। ये कैसी भूख, बरसों बरसों जन्मों जन्मों से यही काम क्रोध लोभ में मोह में हम जिए जा रहे हैं, और ये वासनाएं कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। यंत्रवत जड़वत जियो पर यंत्र जड़ होता नहीं, आज फिर भी मार खाकर रिक्त मन रोता नहीं, भूख कैसी है निगलती, जो विफलता बार बार, सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार, वो बिध गया है तीरतम का, चेतना के आर पार। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे हम सबके जीवन में वह परम अमृत स्वरूप जो भगवान की वेद वाणी है, हम उसे आत्मसात कर पाएं और भगवान के कृपा के पात्र बन जाएं। वह सच्चिदानंद स्वरूप है। कब कोई माता पिता चाहते हैं कि उसके बच्चे उसके सामने ही दुखी हो, उदास हो, वह परमात्मा भी सबका सन्नो मित्र, निश्चित मित्र है। वो हमारा शत्रु तो है ही नहीं, उदासीन कभी होता नहीं, उसने हमें कभी छोड़ा ही नहीं है। तब एक ही काम करना है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए ये दो पंक्तियां मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई के साथ बोल रहा हूं। और मैं अक्सर बोला करता हूं ये दो पंक्तियां, तो वही पंक्तियां बोल रहा हूं। कोई चले चले न चले, हम तो चल पड़े। कोई चले, कोई संध्या करे कि ना करे, कोई यज्ञ करे कि ना करे, कोई माता पिता की सेवा करे कि ना करे, कोई बलि वैष्णोदेव यज्ञ करे कि ना करे, कोई अतिथि यज्ञ करे कि ना करे, कोई चले चले न चले, हम तो चल पड़े। मंजिल की जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या, मंजिल के जिसको धुन हो उसे कारवां से क्या। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जी, आपका आचार्य बहुत बहुत जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर उद्बोधन। प्लीज आप बीच में नहीं बोलिए, व्यवस्था खराब होती है, क्षमा चाहती हूँ। अभी मैं डॉक्टर संतोष कपूर जी से अनुरोध करूंगी, आए और आचार्य जी का धन्यवाद करें। डॉक्टर संतोष कपूर जी टैगोर गार्डन समाज की प्रधाना है और सीनियर सिटीजन विंग की अध्यक्षा हैं। आज सामाजिक व आध्यात्मिक कार्यों में निरंतर कार्यरत हैं। आइए डॉक्टर संतोष कपूर जी। सभी बहन भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमन। बहुत सुंदर प्रवचन, उद्बोधन के बाद कुछ बोलने को रह ही नहीं जाता है। सर्वप्रथम मैं आर्य समाज ग्रेटर कैलाश 1 की महिला सत्संग का 53वां माघ महीने का ये वेद प्रचार यज्ञ जो कि गूगल मीट से चल रहा था, उसके आयोजन के लिए जिसमें हम सब ने बहुत बहुत आनंद प्राप्त किया, उनको बहुत बधाई देती हूँ। और आयोजक वर्ग में महिला समाज की श्रीमती अमृतपाल जी प्रधाना, रेणु चौधरी जी मंत्री, सुधा गर्ग जी कोषाध्यक्षा, और पुरुष समाज के जिनके सहयोग के साथ ही ये तालमेल करते हुए दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, उनके संरक्षक श्री योगेश मुंजाल जी संरक्षक, श्रीमती रेणु जी संरक्षक, श्री विजय लखन पाल जी प्रधान, श्री राजीव चौधरी जी उप प्रधान, श्री राजेंद्र कुमार जी मंत्री और श्री विजय भाटिया जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, उन सबको मैं बधाई देती हूँ। इतना सुंदर आयोजन जो कि लगभग 1 महीने से चल रहा था, और जिस आयोजन ने दिल्ली नहीं बल्कि बाहर के सभी स्थानों के लोगों को, श्रोताओं को एक मंच पर लाकर जोड़ दिया गूगल के द्वारा, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जो कोई भी काम बिना सहयोग के नहीं होता है, सबने मिलजुल के किया है, बहुत ही अच्छा रहा है। और सर्वप्रथम इतने अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाया गया है। ये 4 दिन से
जो विद्वान आ रहे थे, वैदिक विद्वान आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी, जो कि संस्थापक आत्म उत्थान चैरिटेबल बल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इसका प्रारंभ किया है, उनका तो कहना ही क्या, उन्होंने ऐसा समय बांध दिया था कि लगता था कि वो बोलते जाएं और हम सुनते ही जाएं, सुनते जाएं। उनका कवि हृदय इतना प्रबल है और इतना उनका अध्ययन है, इतना स्वाध्याय है, उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं कि वेदों से लेकर स्वामी दयानंद जी और दूसरे सब प्रकार का अध्ययन करते हुए हमारे सामने उस सब चीज का निचोड़ इन 4 दिनों में रखा है। मैं केवल कल का और आज का ही उनका प्रवचन सुन पाई हूँ, लेकिन आज उन्होंने समापन में उन सब का थोड़ा थोड़ा पुनरावृत्ति की है। जैसे क्लास में बच्चों को समझाने के लिए कर बताने के बाद एक पुनरावृत्ति की जाती है, उसी तरह से उन्होंने अपने सारे विचारों को बड़े सुंदर ढंग से समेटा है। बहुत ही आनंद आया है। यही कारण है कि जिसने एक बार उनको सुना है, उनका दिल करता है बार बार हम सुने। जैसे कल के उन्होंने प्रवचन में कहा था और कविता के रूप में ही, इस जीवन का सार यही, मिल जाए भगवान किसी दिन। जब सारी हमारे जीवन का ये है। और आगे बीच में बोलते हुए उन्होंने ये कहा था कि सुख संपत्ति चाहे मिल भी जाए, कोई ना इसको साथ ले जाए। तो जीवन का सार तो यही है कि जो भी है सब यहीं रह जाता है। और उन्होंने एक शब्द में इसको समेटा कि वेद ही सत्य है और सत्य ही वेद है, और इसी की उपासना और बताया है हमारे स्वामी दयानंद जी ने कि सत्य ही, इसी के पीछे हमें लगे रहना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने अपने ये नियमों में 5 बार सत्य का ही वर्णन किया है कि हम उसी को ही पढ़ें और सत्य को ही अपने जीवन में धारण करें, और वो स्वयं भी सत्य की पालना करते करते, धर्म का उपदेश देते देते, वेदों का प्रचार करते करते ही अपना उन्होंने जीवन दान इस देश के लिए और धर्म के लिए कर दिया। और बहुत से लोगों को, बहुत ही गुरुदत्त, श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय आदि ने उनके सत्यार्थ प्रकाश को, सत्य का जिसमें प्रकाश है, सत्य जो अमृत है, उसको पढ़ के अपने जीवन को ही बदल दिया। तो यही आज हमारे आचार्य जी ने, उनके लिए तो कहा जैसा है, कहा जाता है ना, आचार्य देवो भाव, तो वास्तव में सच्चे रूप में ही वो देव है हमारे लिए। उन्होंने इतने सुंदर कवित्वपूर्ण अपने प्रवचन के द्वारा इन संदेशों को दिया जो कि हमारे हृदय में ऐसे अंकित हो गए कि उनको हम कभी भुला नहीं सकते। कुछ लिखा भी है मैंने उनके, लेकिन इतनी जल्दी नहीं भी लिखा गया है, तो उसको YouTube पर भी हम सुन सकते हैं। तो उनका 16 संस्कारों को भी उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि अगर पहला समूलास हम पढ़ लेंगे तो सब कुछ हमने सीख लिया। ये 14 समूलास वो रत्न है जिसको उन्होंने अपने जीवन के सागर में से गोते लगा लगा के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम ईश्वर पर ही विश्वास करें, तो मैं भी उसी में 2 लाइनें अपनी जोड़ती हूँ। डूबते नहीं वे सफीने, डूबते नहीं वे सफीने, जो तिरते हैं यकी के पानी पर, जो तिरते हैं यकी के पानी पर, उनकी पतवार तो वो खुद ही थामे रहता है, उनकी पतवार तो वो खुद ही थामे रहता है। ईश्वर पे विश्वास करें, अपने जो हमने सीखा है उनसे, और आज जो आचार्य जी ने बताया है उसको आत्मसात करें, तभी बेड़ा पार हो सकता है। कहा है ना कि अपने को समझें। इंसान की जो सबसे बड़ी किताब है, पुस्तक है, वो उसका खुद है। अपने जीवन को समझें और उसी के मुताबिक जो आत्मा कहती है उसके ऊपर चलें, सत्य का सहारा लेकर आगे सदा बढ़ते रहें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं ना, सीढ़ियां तो वही होती हैं, कोई ऊपर जाती है कोई नीचे। तो ये हमारा अपना नजरिया है
कि हमने किधर जाना है और कैसे जाना है। तो अपने पर विश्वास रखते हुए, सत्य का सहारा लेते हुए, वेदों के अनुसार कर चलते हुए हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम दूसरों के लिए भी उदाहरण बन सकें। आचार्य जी का कोटिशा धन्यवाद इतने सुंदर उद्बोधन के लिए। तो अंत में मैं कहूंगी, धन्यवाद है उस ईश्वर का, धन्यवाद है उस ईश्वर का, ये अवसर दिखलाया है, ये अवसर दिखलाया है। आयोजकों का श्रम है सारा, आयोजकों का श्रम है सारा, हमने ये अवसर पाया है। आचार्य नरेंद्र जी के आभारी हैं, आचार्य नरेंद्र जी के आभारी हैं। ज्ञान स्नान कराया है। श्रोतागण सारे जो बैठे हैं, श्रोतागण को श्रेय है सारा, श्रोतागण को श्रेय है सारा। ज्ञान यज्ञ को सफल बनाया है, ज्ञान यज्ञ को सफल। तो सभी का ये तीनों की जो त्रिवेणी है, जो संगम है, उसमें हम इतने दिनों से स्नान करते रहे हैं और पुण्य के भागी हैं। और साथ ही साथ जो शुरू में भजन बोले गए बिटिया नताशा ने और संतोष कुमारी जी ने जो बोला, वो भी बच्चियां धन्यवाद की पात्र हैं। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद। और रेणु जी को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया है। शांति शांति। डॉक्टर संतोष कपूर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज इस श्रृंखला में आचार्य जी का अंतिम प्रवचन था। उनके सभी प्रवचन अत्यंत प्रेरणादायक और उपयोगी रहे। हमें आशा है कि भविष्य में भी उनका सहयोग हमें मिलता रहेगा। आचार्य जी, अब आप शांति पाठ कराएंगे। धन्यवाद। आचार्य जी से एक प्रश्न पूछने दो कृपया, प्लीज। हाँ जी, पूछिए। छोटा सा प्रश्न पूछिए, समय हो गया छोटा सा हमारा। ही है। आचार्य जी नमस्ते जी। आप कह रहे थे कि बार बार गुरु बनाओ, गुरु का क्या मतलब है, कैसे गुरु बनाए? ठीक है माँ, पहले तो माता जी जो धन्यवाद दे रही थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सारे शब्दों को और सब कुछ सबको समेटा है। तो आप सबको और ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के सभी आयोजकों को, महिला समाज, पुरुष समाज, सभी गणमान्य जन, योगेश मुंजाल जी, सब परिवार, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। गुरु जरूर बनाना है, आचार्य बनाइए। और आपके घर में भी हैं, आपके पत्नी के लिए पति भी हो सकता है गुरु हो, बस समर्पण की श्रद्धा की जरूरत है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और कोई आचार्य विद्वान जो संसार में इस समय प्रसिद्ध हैं, बहुत सारे विद्वान हैं। और इस समय जो आयोजक हो रहा है, जिसमें हम केवल नरेंद्र मैत्री थोड़े न हैं, और भी आचार्य वागीश जी हैं, अनेक अनेक विद्वान हैं जितने आपने देखा है। तो आप उन सबसे जहां रहते हैं कोशिश करें वहां से भी। और आजकल फोन है, मोबाइल है, सब कुछ है, नेट है, तो आप कहीं से भी कभी भी जुड़ सकते हैं। तो अवश्य कोई न कोई आचार्य, कोई न कोई गुरु, जिनसे आप अपनी आध्यात्मिक समस्या भी रखें, अपना सांसारिक समस्या भी रखें, तो गुरु तो अवश्य बनाइए। ये मातृमान, पितृमान, आचार्यवान जो शब्द ऋषि ने लिखा है, वैसे तो विधा लिखा है गुरुकुलों के लिए, हम गुरुकुल से पढ़ करके निकलें, वो नहीं है अवसर। तो हमारे जीवन में कोई न कोई ऐसा अवसर अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल बनाने की जरूरत। हमारे विद्वान लोग बाहर दूर दूर रहते हैं, हम कैसे बनाएं, उनको कैसे मिलें, कैसे शिक्षा लें, क्या उनका नाम लें, हम करें क्या? हमें ये बात समझ नहीं आई आज तक। हमने आर्य समाज में जाकर गुरु का कोई विषय नहीं बोला। बात कर लीजिएगा, आप भी कर आप सकते हैं। फोन पे बात कर लीजिएगा आचार्य जी से। आचार्य जी, हम शांति पाठ कराइए। गुरु से आर्य समाज में गए, हमने कभी गुरु सोचा ही नहीं। गुरु क्या होता है? हम विद्वानों से शिक्षा लेके अपने जीवन को चला रहे हैं आर्य समाज में, वेदों के अनुसार चल रहे हैं। लक्ष्मी जी, वो विद्वानों को ही गुरु मानने को कह रहे हैं आप। तो विद्वानों को सदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। भगवान आनंद जय हो। गुरु महाराज की जय हो। गजानंद महाराज जय हो। सब ऋषियों महापुरुषों की जय हो। देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। उद्घोष इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वकार्यम् अपघ्नन्तो अनावरः प्रणवध्वनिः। ओम